ये हमको मालूम पड़ रहा है कि भाई यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है पूरा नाला कवर कर रहा है, पानी बढ़ जाएगा, हमारा दुकान तक पानी आएगा, साफ सफाई नहीं हो पाएगा, कचरा होएगा, बास होएगा। इसलिए हम उसके लिए इनके साथ में भाई साहब के साथ में है। तो हमारा भी कहना है कि भाई नाला थोड़ा बड़ा कर दीजिए, उनको बंद मत कीजिए, प्लस पानी के लिए रास्ता छोड़िए, साफ सफाई जैसा होता रहे। मैं 1.5 साल से पूरा कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं उनको बोल रहा हूँ जब ये नाला चौकअप होगा, पूरा गंदा पानी बाहर आएगा, डेंगू मलेरिया जैसे जीव जंतु बाहर आएंगे, पूरा बीमारी होगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मीडिया भारत न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। मी आहे प्रफुल्ल केदारे। 3 दिवसापूर्वी आपण पाहिलं असेल की संततधारेने उल्हासनगर पुन्हा एकदा तुंबलेलं पाहिलं आणि त्यातली बरीचशी कारणं अशी होती की जी मुख्य नाले होते त्या नाल्यांवर जी अतिक्रमण झाली त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गटारी तुंबण्याचा प्रकार झाला आणि तो गोरगरिबांच्या घरांमध्ये झोपड्यांमध्ये शिरलेलं पाणी होतं। त्यावेळेस महापौर अश्विनी निकम ह्या रात्री अपरात्री निघून लोकांच्या मदतीसाठी गेल्या आणि अशा एन्क्रोचमेंट झालेल्या नाल्यांच्या बाबतीत त्यांनी गंभीरतेने घेत एक विधान केलं की यापुढे शहरातील मुख्य नाल्यांवर जी अतिक्रमणं असतील ती तातडीने हटवण्यात यावी, जेणेकरून पुन्हा या उल्हासनगरच्या गोरगरिबांना पूर परिस्थितीचा अनुभव घेण्याची वाईट वेळ येऊ नये। या संदर्भात आपण पाहतोय की आयुक्त देखील वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटी देत आहेत, परंतु कदाचित आयुक्तांचं अशा मुद्द्यांकडे लक्ष जात नसेल किंवा किंबहुना त्या देत नसाव्यात। मी सध्या आहे उल्हासनगर कॅम्प नंबर मधील 1 नंबरची जी साधू बेला हायस्कूल आहे त्याच्या थोडं पुढे आहे। तुम्ही पाहू शकता की इथे देखील एक नाला असा आहे की जो नाला गेल्या अनेक वर्षांपासून कमीत कमी 15 फुटाचा नाला आहे, पण तो नाला तुम्ही एका ठिकाणी आल्यानंतर पाहू शकता की या ठिकाणी एक नवीन इमारत तयार झाली आहे आणि त्या बिल्डरने सरळ सरळ तो नाला कव्हर करून त्याच्यावर स्लॅब टाकलाय आणि त्याच्यावर अतिक्रमण केलेलं दिसतंय। त्याच्यामुळे या नाल्याला लगत असलेल्या जवळजवळ 100 फुटापर्यंत अनेकांची घरं आहेत, अनेकांची दुकानं आहेत। आता हा नाला तुंबून पुन्हा या घरांना धोका निर्माण झालेला आहे। याच्या संदर्भात आपली तक्रार वारंवार महानगरपालिकेकडे ज्यांनी केली आहे आणि दाद मागतायत, परंतु त्यांना गेली वर्षभर कोणत्याही प्रकारची दाद मिळत नहीं। ये हमारे जो रवि जेसवानी है, इन्होंने 2 साल से लेके पूरा पीएम तलक और सीएम कलेक्टर सब ऑफिस में उन्होंने किया है कि ये नाला जो 15 फुट का है जो आपको नजर आ रहा है, अंदर 1 फुट हुआ है, अभी 1-1.5 फुट का उसमें भी पिलर है जो दिखेंगे। जो बालकनी बिल्डर ने उस नाले के अंदर पिलर डाले हुए हैं। हाँ, नाले के अंदर पिलर डाले हुए हैं और सीधा जो ऊपर का जो 1 फुट है वो भी बालकनी कवर करके उनके ऊपर लेके गए। 1 फुट का भी जगह छोड़ा नहीं गया है। आप कितने सालों से रहते हैं और पहले नाले की ये दशा क्या थी? मैं पैदा भी भारत में हुआ है, उससे पहले का नाला है ये। अभी भी आप देख रहे हैं जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये अभी भी 12-15 फुट का है। ये भी 2 के 3 दिन है, ये भी बोला है बंद किया जाएगा और सब पॉलिटिकल है, कुछ होने वाला नहीं है बोलते। हमारा आपको क्या लगता है अगर ये नाला पूरा बंद हो गया तो आपको क्या खामियाजा इसका भुगतना हम पड़ेगा? लोग के जो 10-12 ये 15-20 कोली है, सब रोड पे पूरा पानी जमा होगा, पूरा रोड पे ही पानी आएगा। पानी जाने को अभी देखेंगे तो पूरा ये पानी जाने को दिक्कत है, तो आगे चल के और दिक्कत होएगी। ऊपर बली उठाइए लेकिन नाले तो छोड़िए, नाले भी नहीं छोड़ रहे हैं। त्यांचं म्हणणं आहे की या शहरामध्ये अनेक जण बांधकाम करतायत अनधिकृतपणे, नाले देखील सोडत नाहीये। माझ्या सोबत आहेत रवि जेसवानी, या प्रकरणाचा पाठपुरावा करतायत। रवि जी, कब से ये मुद्दा जो आप प्रशासन से, सरकार से लगा के रखा है आपने और आपको क्या यहाँ पर हासिल हुआ है? मैं 1.5 साल से पूरा कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं उनको बोल रहा हूँ जब ये नाला चौकअप होगा, पूरा गंदा पानी बाहर आएगा, डेंगू मलेरिया जैसे जीव जंतु बाहर आएंगे, पूरा बीमारी होगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपने कहाँ पर इसका जो है? मैं उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट किया है और माननीय नरेंद्र मोदी को भी किया है और सीएम साहब को भी किया है। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से ये बात को दबाया जा रहा है, किसका प्रेशर हो सकता है? ये बात को दबाया जा रहा है, तभी तो हम आपको लेके आए भाई, ये बात को दबने नहीं दीजिए। अच्छा, ये नाला है जो अभी से नहीं है, वो शुरू से ही है। हम लोग भी बाद में आए हैं। नाला 15 फुट का, फिर 1.5 फुट नाला, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी को तो रास्ता चाहिए। ये से नाला चौकअप करेंगे, कवर करेंगे, तो फिर रास्ते बाहर आएगी, गंदा पानी सबके घर में। प्रशासन तो आपकी सुनवाई करती नहीं है, लेकिन महापौर जी जो है हमारे अश्विनी निकम, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट किया है कि ऐसे नालों के ऊपर अगर कोई एनक्रोचमेंट करता है
तो उसको तो तुरंत निकालने की बात कही है, उनसे क्या गुहार लगाओगे? हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप देखिए जरा नाले को, जरा जो कुदरती नाला है, ऐसे नहीं अभी का बना हुआ है, उनको आप ध्यान दीजिए। नाला को थोड़ा कवर कीजिए, पानी को रास्ता चाहिए जाने के लिए। शासन प्रशासन से क्या मांगे आपकी? बस ये नाले का जो भी जैसे पहले थे वैसे ही चाहिए ना हमको। लेकिन अभी उसमें तो कॉलम खड़े हो चुके हैं, इमारत पूरी खड़ी हो चुकी तो है। हम तो 1 साल से कंप्लेंट कर ही रहे हैं, वो ऑन पेपर मेरे पास रिकॉर्ड है। सर मैं इधर 5-10 साल से दुकान है मेरा। दुकान के हमको मालूम पड़ रहा है कि भाई यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है पूरा नाला कवर कर रहा है, पानी बढ़ जाएगा, हमारा दुकान तक पानी आएगा, साफ सफाई नहीं हो पाएगा, कचरा होएगा, बास होएगा। इसलिए हम उसके लिए इनके साथ में, भाई साहब के साथ में है। तो हमारा भी कहना है कि भाई नाला थोड़ा बड़ा कर दीजिए, उनको बंद मत कीजिए, पानी के लिए रास्ता छोड़िए, साफ सफाई जैसा होता रहे। सर याच्यामध्ये जेवढे ते संडास टॉयलेट ठेवले हे साईडला, त्याच्यात सेप्टर टँक सुद्धा ठेवले नाही, सीधा नालीमध्ये टाकलेले। अच्छा, हा, आणि ते आमचे जेव्हापासून तयार आहे, आता ते बॉक्स टाईप ग्रिल लावणार आहे, ते आमचे सीधे पत्रे वरती येणार आहे त्याच्यावरती। याची जी घाण आहे याचा सामना तुम्हाला आता आयुष्यभर करावा लागेल. सगळे ते आयुष्यभर राहणार आहे आमचे पत्रेवर। आम्हाला सीडी आहे, सगळे पेपर आहे, आम्हाला आरसीसी चे परवानगी घेतले होते, पण आम्ही आरसीसी बनवले नाही ती बिल्डिंग। तुम्हाला परवानगी दिली नाही, पण यांना बिल्डरला मात्र नगरपालिकेने काय परवानगी नाही दिलेले साहेब, काय परवानगी नाही, सगळे FSI आणि पुढे सिटीचे प्लॉटची व्हायलेशन आहे। कधीच कोणची नगरपालिका नाली बंद करायला, नाला बंद करायला परवानगी देत नाही, आणि सेप्टर टँक तर ठेवायलाच सांगते, सेप्टर टँक सुद्धा नाही ठेवले। सर पहले जो नाला था ना 8 फुट का नाला था, और साइड में 4-4 फुट का जगह था, भाई नाले का कचरा निकाल के साइड में रख सकते हैं। 4-4 फुट का भी जगह 4-4 फुट का था, वो जो 8 फुट का, वो 8 फुट का भी 1.5-2 फुट नाला है। अभी नाले के ऊपर भी पूरा आरसीसी कर दिया है, तो नाला सफाई कैसे होगा? चारों बाजू से दीवार है, आने जाने का खाली 2 फुट का रास्ता है, उसमें गाड़ी कैसे जाएगी, आदमी लोग कैसे जाएंगे? सफाई होगा ही नहीं नाले का। ये बहुत दुखद बात है। ये आदि शुरू से लेकर के ये बड़ा नाला था, जिसके अंदर ऊपर से आकर के नीचे मार्केट तक के इसका पानी जाता था। अभी जो पोजीशन है उसमें ये सब जितने गरीब और मध्य दर्जे वाला बैठे हैं आजू बाजू में बना करके, उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि पानी सब उसके घर में घुसेंगे, और उनका नाले के वजह से पूरी व्यवस्था ख़त्म हो गई है इन लोगों का। ये गरीब और मध्यम दर्जे का रहते हैं, जिसके हिम्मत नहीं है जो किससे बात करे, किससे चले, क्या करे, कौन सुने, इसी तरीके का नाले की हालत। लेकिन यहाँ के रहिवासी 1 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं प्रशासन के पास, यहाँ के लोक प्रतिनिधियों के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार का आस्थान है। भ्रष्टाचार के बगैर कुछ भी काम नहीं होता है। किसी से भी बात करो तो पहले पैसा फिर भगवान। इससे ये हालत हमारे उल्लासनगर की कॉरपोरेशन ने की है। खरं तर आपण पाहू शकता की उल्हासनगर महानगरपालिकेने नाले सफाईवर करोडो रुपये खर्च केल्याचा दावा केलाय, परंतु अस्तित्वात कुठल्याही प्रकारची अशी नाले सफाई झाली नाही। हे सिद्ध झालंय की रात्री 3-3, 4-4 वाजेपर्यंत लोकांच्या घरामध्ये पाणी होतं। 2-2, 3-3 दिवस लोकांना त्या गुडघाभर पाण्यामध्ये दिवस काढावे लागले। म्हणजे एकंदरीत हा जो पूर्ण महानगरपालिकेचा कारभार आहे, हाच भ्रष्टाचाराच्या गाळात फसलेला आहे की काय, अशी एक शंका आणि इथल्या लोकांची आता चर्चा होत आहे। आपण पाहिलं असेल की 1 नंबरच्या साधुबेला हायस्कूलच्या पुढे जे आरोग्य केंद्र आहे त्याच्या समोर असणारा हा 15 फुटाचा नाला आहे। खरं तर हा नाला याच्या आधीपासून टिळक टेकडी जी आहे तिथून येते। तिथे अनेक तबेले आहेत, त्या तबेल्यांची जी मशीनची विष्ठा असेल ती देखील याच्यामध्ये सामावली जाते, आणि हाच नाला असा पुढे होऊन नाना नानी पार्क किंवा सोनारा हॉल पर्यंत जातो। सोनारा हॉलच्या ठिकाणी देखील एका बिल्डरने, महान लक्झरिया जी बिल्डर आहे त्या इमारतीच्या मालकाने देखील तिथे हाच नाला याच्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिक्रमण करून तिथे स्लॅब टाकलेला आहे। त्यामुळे अशा पद्धतीनं हा विकास जो केला जातोय, विकास नेमका कोणाला म्हटला जातो, आणि हा विकास नेमका बिल्डरांचा आहे की गोरगरिबांचा आहे? आता रवी जेसवानी असतील किंवा इथले जे रहिवासी असतील, जे अनेक वर्षांपासून राहतात, त्यांची मागणी आहे की आमच्या इथला नाला जोपर्यंत मोकळा होऊ नये तोपर्यंत इथल्या बिल्डरला
कार्य समाप्तीचा दाखला देण्यात येऊ नये.